गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का। कल जो था आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका डेफिनेशन या उनके बारे में जान लिया था, इंट्रोडक्शन हो चुका था। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 4 कैटेगरी हैं, मतलब 4 ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया, आपने कॉमनली सुना ही होगा ये नाम, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, और एक इन सब से अलग है वो है वायरसेस, जिनके बारे में कल आपको बता चुके हैं। आज जो है मैं आपको इनके कुछ इमेजेस शो करना चाहूँगा। ये देखिए जो 4 कैटेगरीज हमने पढ़ी है। फर्स्ट क्या थी? बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया के बारे में देखिए आप, ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है और ये भी बैक्टीरिया है। ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, मतलब जो छड़ होती है उसके जैसा शेप है इनका। ये बॉल शेप्ड है, मतलब जो बॉल आपने देखी होगी, बॉल उसके जैसा शेप है इसका। स्पाइरल, ये जो है सर्पिलाकार, मतलब सांप का जैसा आकार है इनका। दूसरा जो मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप था वो क्या था? फंजाई या फंगी। क्लियर? तो ये फंगी हैं बहुत सारे। यीस्ट है, जिसके बारे में कल आपको मैंने बताया था, अल्कोहल का फॉर्मेशन, ब्रेड का फॉर्मेशन। ये मशरूम है, कॉमनली आपने देखा होगा अपने यहाँ पर जो मिलता है। ये पेनिसिलियम एक फंजाई है, और ये एस्परजिलस है, और ये ब्रेड मोल्ड है, मतलब ब्रेड के ऊपर उगने वाले। अगर ब्रेड को मॉइस्ट पैलेस पे रख दिया जाए तो कुछ दिनों बाद आप उसके ऊपर जो फंगस देखोगे वो फंगस है ये। फिर तीसरा जो आपको ग्रुप बताए थे वो ग्रुप था प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है ये अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोअन्स का है। ये पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ट्रिप्नोसोमा है। हालांकि इतना कुछ जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं, आपको ध्यान में रहे। इमेजेस जो होती हैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देती हैं। तो ये प्रोटोजोअन्स हैं, आपने इनके नाम पहली दफ़ा सुनी होंगे, या अमीबा का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड में या जो तालाब होता है, गंदा पानी होता है, ओके, वहाँ पर ये जो है मौजूद होते हैं। ओके, तो ये प्रोटोजोअन्स हैं। उसके बाद जो थे एल्गी आए थे। तो ये जो है एल्गी हैं, देखिए ये क्लेमिडोमोनास है, वोल्वोक्स, ये एल्गी के नाम हैं। ये स्पायरोगायरा, नोस्टॉक, ओसिलेटोरिया, फ्यूकस, ओके। और फिर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो वायरसेस जो मैंने आपको बताया, जो 5th ग्रुप थे उनके बारे में। तो 5th ग्रुप जो था इन्फ्लुएंजा वायरस है, विक्सेनिया है, बैक्टीरियोफेज है, और एक HIV है। तो ये वायरसेस हैं। तो ये जो थे ये सारी इमेजेस थी जो 4 आपको डिफरेंट ग्रुप बताए, जो बैक्टीरिया था उसके बारे में, जो फंजाई हैं, जो प्रोटोजोआ है, और जो एल्गी है उनके बारे में। अब जो है आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है वेयर डू ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? तो इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं, इस एटमॉस्फेयर में, एयर में, सॉइल के अंदर, सब जगह मौजूद हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल हो सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हो सकते हैं। एंड सम एल्गी एंड प्रोटोजोअन्स, जैसे कि बैक्टीरिया है, कुछ एल्गी और कुछ प्रोटोजोआ। मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, जैसे कि एल्गी और फंजाई। कुछ एल्गी और फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, और कुछ जो है मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ईस्ट जो कल आपको फंजाई बताया था वो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है उनका जो बॉडी होता है कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 सेल, वो एक सेल से ज़्यादा का बना हुआ होता है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सभी तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मॉर्सीलैंड्स। तो एक ठंडा जो इलाका होता है जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हमेशा ठंडी रहती है, वहाँ से लेकर ये हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पर गर्म पानी के झरने होते हैं, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस रहती है, ये वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, और ये जो मॉर्सीलैंड्स होती हैं, जो दलदली मिट्टी होती है कीचड़ वाली, उसके अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। इसके अलावा ये जो है हमारी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी मिलते हैं।
सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। अब कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो दूसरे की बॉडी के ऊपर रहना या उगना पसंद करते हैं, और कुछ जो है वो फ्रीली रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। अमीबा जो आपको बताया वो कैसा रहता है, वो अकेला रहता है, जबकि फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं ये कॉलोनीज बना के, मतलब एक साथ हज़ारों बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं कॉलोनी बना के रहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे साथ, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ क्या फिट बैठते हैं या हमारे लिए क्या यूज़फुल है उनका और क्या हार्मफुल है उनके बारे में जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स एज वेल एज इन आवर इन्वायरमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइव्स, हमारा जीवन जो है उसके अंदर के लिए बहुत ज़रूरी है और इस इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। सम ऑफ देफ आर बेनिफिशियल, उनमें से कुछ जो है वो बेनिफिशियल हैं, जबकि कुछ जो है वो हार्मफुल भी हैं। क्यों हार्मफुल हैं? क्योंकि उनकी वजह से क्या होती है, डिजीजेज होते हैं, रोग होते हैं। तो ये था आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आज का सेकेंड पार्ट। इसके PDF जो है वो भी अवेलेबल कर दी जाएगी, तो आप जो है इनके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।